किताबत कोर्स की कटी कलम से खत्ताती की सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। इससे पहले कि हम लेसन नंबर 5 शुरू करें, हम लेसन नंबर 4 के कुछ नमूने आपको बताए जा रहे हैं। आप इन्हें गौर से देखिए और अगर आपको भी अपनी मश्क के नमूने हमें भेजने हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए किताबत कोर्स। आपको हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो टॉप पर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर आपको लिंक चाहिए उसकी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ कहना है, बताना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें ग्रुप पर भी लिख कर बता सकते हैं। हमारा ग्रुप रोज़ाना शाम में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ओपन किया जाता है। इसमें आप अपने मशवरे, आपके सवाल और आपके जो खत्ताती के नमूने हैं वो आप भेज सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा कटी कलम से किताबत का तीसरा दिन है और आज हम जीम की मश्क करने वाले हैं। जीम की मश्क करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीम मुश्किल हर्फ है। इसके लिए 2-3 बातें ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि कलम के क़द को मैंने मुकम्मल कागज़ के ऊपर रखा है और एक लकीर खींच रहा हूँ। देखिए आप, इसकी जो मोटाई है वो कद के बराबर आई है, लेकिन अब मैं वही कद इस्तेमाल करके निचला जो हिस्सा है कद का उसको थोड़ा सा ऊपर उठाकर वही लकीर खींचता हूँ। देखिए ये जो लकीर है वो थोड़ी सी पतली हो गई है, तो इस तरीके से मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। देखिए ये और पतली हो गई। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जीम का जो सर का कद होता है वो जीम के पेट के कद से बहुत कम होता है। इसलिए आपको जीम का सर बनाते वक्त जो उसका सर का हिस्सा है, कद का निचला हिस्सा मामूली सा उठा देना है ताकि उसकी जो चौड़ाई है वो कम आ सके। देखिए ज़रा कलम को देखिए और रविश को भी देखिए। इस तरह यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि अगर हम इसके सर से एक बिल्कुल सीधी लकीर लें तो इसके पेट के बराबर ही आनी चाहिए, ना तो आगे होना चाहिए और ना ही पीछे होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखा जाए। एक बार और देख लीजिए आप, हल्का सा निचला हिस्सा उठाकर उसके सर का कद बनाया जाए। अब यहाँ से मोड़ा जाए। ये हो गया हमारा जीम। जीम की मश्क करते वक्त एक बात ध्यान में रखें आप कि जब जीम बनाया जाएगा तो जो जीम का पेट का हिस्सा होता है वो इस शक्ल का होगा कि जब इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा तो इसका जो शक्ल है वो बैज़वी यानी अंडे के जैसा हो जाएगा। आज हमारा 5वां दिन है और आज हम
दाल की मश्क करने वाले हैं। दाल की मश्क आधा हिस्सा आसान है और आधा हिस्सा मुश्किल है। देखिए, ये कलम का जो कत है उसका दर्जा 90 डिग्री हुआ। उसके बाद 90 नहीं, थोड़ा सा और कम करना है, 75 डिग्री पर रखना है और दाल बनाना शुरू करना है। देखिए, ये हो गया आधा हिस्सा जो कि बहुत आसान है, कलम को घुमाना नहीं है। लेकिन इसके बाद का जो आधा हिस्सा है, इसमें हम लोगों को कलम यहाँ से यहाँ तक आते आते कलम को पूरा 10 डिग्री कर देना है। देखिए, इस तरह, और एक झटके के साथ उसको ऊपर उठा लेना है ताकि आखिरी सिरे पर एक नोक आ सके। और मश्क देखिए आप, यहाँ तक लाकर हम दाल को ज़रा सा झटका देकर आगे बाएं की जानिब मुड़ जाएंगे। इस तरह आपको दाल की मश्क करनी है। आपको बहुत ज़्यादा दाल बनाना है इस तरह। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दाल बताता हूँ कि किस तरह उसकी शक्ल होगी। देखिए, ये है इसका कद जो कि 75 दर्जे का है। उसके बाद ये हिस्सा हमारा नीचे उतरेगा यहाँ, और उसके बाद ये हिस्सा उसके साथ आते आते उसका कद की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी इस तरह, और इसको नीचे लाया जाएगा और यहाँ से ये हिस्सा इस तरह मुड़ेगा और ये नोक पर हमारा ख़त्म होता है दाल का सिरा। ठीक है। अब आप जब अपना मश्क का नमूना भेजेंगे तो उस वक्त आपको अब तक के तमाम सबक के एक साथ नमूने भेजने होंगे। देखिए, सबसे पहले आप नुक्ता बनाएंगे, उसके बाद आप अलिफ बनाएंगे, बा, जीम, उसके बाद दाल। इस तरह आप मुकम्मल बनाने के बाद ही उसको भेजेंगे हमको, पांचों एक साथ।